बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह सऊदी अरेबिया ने गैर एलानिया तौर पे 14 ममालिक के लिए फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल एंट्री 1 साल वाला बंद किया था, आज इस वक्त सऊदी अरेबिया ने गैर एलानिया तौर पे फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल एंट्री 1 साल बहाल कर दिया है। ये खुशखबरी है आप तमाम लोगों के लिए कि इस वक्त फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल एंट्री बहाल हो चुका है। पहले मैं आपको ये चीज़ें वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ, लेकिन आपने जज्बाती बिल्कुल भी नहीं होना है। जज्बाती होंगे तो नुकसान उठाएंगे। पूरी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। तो पहले आइए स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल चल रही है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने खोला हुआ है मूफा की वेबसाइट को। यहाँ पे तलब ज़ियारा आइलिया है, तकदीम पे जाके क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे डाटा जिसका मैंने अकाउंट यहाँ ओपन किया हुआ है उसका तमाम के तमाम डाटा यहाँ पे शो हो गया है। तो नीचे हम जाते हैं, इजाफ़ा के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने डाटा एंट्री करनी है फैमिली की। तो यहाँ पे पूरा फॉर्म मैं फिल नहीं करूँगा। अलजिनसिया पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान को सेलेक्ट करने के बाद बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ। मेन चीज़ जो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लें जोहतुल कुदूम, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इस्लामाबाद के बाद यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे सफ़र वाहिदा और आधा सफ़रात यानी आपका जो मल्टीपल वीज़ा है उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। मल्टीपल का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, पहले यहाँ पे नहीं था। इसी तरह यहाँ पे 365 डेज़ का ऑप्शन आ चुका है, पहले यहाँ पे नहीं था। और यहाँ पे 90 डेज़ का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर वेबसाइट पे आप जाएं तो ये वाले ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन पे आपने सबूत देख लिया है कि फैमिली विजिट वीज़ा इस वक्त बहाल हो चुका है। 365 डेज़ का जो पहले ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया था, अब दोबारा उसको वेबसाइट पे बहाल कर दिया गया है। जो मैंने बात आपसे की थी कि भाई जज्बाती नहीं होना है, जज्बाती उन लोगों को नहीं होना है जिन्होंने फैमिली विजिट वीज़ा कफ़ील के अलावा लेना है। अगर तो आपको वीज़ा फैमिली विजिट वीज़ा कफ़ील दे रहा है या फिर कंपनी दे रही है, रात के वक्त ही अप्लाई करें, अभी अप्लाई करें, अपने कफ़ील को सेंड करें, उससे बोले कि गुरफत यारिया कर दे। गुरफत यारिया ऑनलाइन होता है, कफ़ील को या कंपनी को किसी को ऑफिस तो जाना नहीं है। या फिर अप्लाई करके रखें, सुबह कफ़ील के मथे मारें कंपनी के कि भाई इसको गुरफत यारिया कर दें, हमें वीज़ा चाहिए। अप्लाई करके कम से कम एप्लीकेशन तो आप ही बना सकते हैं, आप एप्लीकेशन बना लें। लेकिन जिन लोगों ने बग़ैर कफ़ील के बग़ैर कंपनी के फैमिली विजिट वीज़ा निकालना है, उनको महंगा मिलता है। तो जब महंगा मिलना है तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे सब्र का मुजाहरा करें, क्योंकि आगे जो मसाइल चल रहे हैं आप लोगों को पता है। जिस तरह इंडिया में मसला चल रहा है, इंडिया में तो काफ़ी हद तक मामला बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा मसाइल हैं। और जिस तरह कल की डेट में लोगों को लाइनों में खड़े हुए लोगों को ये कहा गया कि भाई वीज़ा बंद हो गया है, चले आप घर चले जाएँ, तो सूरत हाल कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है। क्योंकि जो पाकिस्तान में भी वीज़ा बंद हुआ है वो इस्लामाबाद का बंद हुआ है। कराची वालों का प्रोसेस चल रहा है, कराची वालों को इतना मसला नहीं आया। जहाँ पे इस्लामाबाद का वीज़ा जिन लोगों के पास है मसला तो उनको आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फुली तौर पे अभी कोई वीज़ा बंद नहीं हुआ है। जो गैर एलानिया सऊदी अरेबिया ने जब वीज़ा बंद किया था, मूफा की वेबसाइट पे एक चीज़ मसला आया था वहाँ पे। तो स्टार्ट में जिन जिन लोगों ने मूफा को कांटेक्ट किया, हेल्पलाइन पे कांटेक्ट किया, उनको ईमेल्स की, तो मूफा की तरफ से या जवाजात की तरफ से जो भी रिप्लाईज आते रहे उनमें उन्होंने यही कहा है कि टेक्निकल इशू है, हल कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्टों की भरमार आ गई और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वीडियोस और मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ गई कि 14 ममालिक के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन आज की डेट तक सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं किया कि हमने ये बंद कर दिया है। ये इल्ज़ामात लगा लें या ख़बरें लगा लें या मन घड़त जो भी चीज़ें थी कि हज की वजह से बंद किया गया है, क्योंकि इन ममालिक के लोगों ने पिछले हज के मौके पर ज़्यादा वायलेशन की थी और जो अमवात ज़्यादा हुई थी गर्मी की वजह से, ज़्यादातर जो इस तरह के लोग थे विजिट वाले थे, उन्होंने ये किया था। तो भाई दो तो सारी फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़ तो बहुत कम ऐसा करते हैं। कोई भी बंदा, आप हैं, आपकी फैमिली है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी फैमिली को इल्लीगल तरीके से हज करवाएं। कितना ज़्यादा मुश्किल होता है पहाड़ों पे चढ़ के और छुप के और किधर किधर जाके। तो ये
बहुत ही मतलब इस तरह की एक न्यूज़ थी जिस पे एतबार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल ऐसी कोई चीज़ आई ही नहीं है। इसी तरह जब पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर वीज़ा बंद किया गया, पहले ताशीर ऑफिस के जो सिस्टम है उसमें से 365 डेज़ का वहाँ से ख़ात्मा किया गया। वहाँ पे जब लोग वीज़ा सबमिट करने गए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा, हम आपका वीज़ा सबमिट नहीं कर सकते। तो उन्हें भी किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं आया एम्बेसी की तरफ से कि भाई आप इसको बंद कर दें या हमने इसको बंद कर दिया है, सिस्टम से हटा दिया गया। इसी तरह जब कल की डेट में ये बहाल हुआ वेबसाइट पे सिस्टम, तो फिर भी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, सरकारी अनाउंसमेंट तो कोई भी नहीं थी। जो अंदरूनी ज़राए हैं, जुमा के दिन मुझे कंफर्म न्यूज़ मिल गई थी कि मंडे से ये दोबारा स्टैंपिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो ऐसा ही हुआ, मंडे को स्टैंपिंग स्टार्ट हुई, लेकिन लोग लाइनों में लगे हुए हैं और उधर से वीज़े सबमिट हो रहे हैं, उधर से कोई ईमेल आ जाती है कि ऑर्डर आते हैं कि जी इसको बंद कर दें। लेकिन अगर ताशीर ऑफिस को ये अहकामात बाकायदा रिटर्न दिए जाते तो वो वहाँ पे उन्होंने एक लेटर लगा देना था गेट के बाहर कि फैमिली विजिट वीज़ा एम्बेसी का हुक्म है कि फैमिली विजिट वीज़ा यहाँ पे सबमिट नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो बहुत खुशाइन है कि इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, बहाल हो जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट इतनी जल्दी कभी भी हज के लिए फैमिली विजिट वीज़ा को बंद नहीं करने वाली, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो विजन 2030 है उसका तो मकसद है कि बाहर से लोगों को लाएं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो अपने मुल्क से जेब में पैसे डाल के लाएं और यहाँ पे जाके खर्च करें ताकि इनकी इकानमी मजबूत हो। इसी तरह सऊदी अरेबिया के अंदर एक बंदा कमा रहा है, सैलरी पर्सन है, उसकी फैमिली सऊदी अरेबिया के अंदर आएगी तो वो जो अपने मुल्क भेजता है अखराजात वो सब के सब यहाँ पे खर्च कर देगा, तो सऊदी अरेबिया की जो इकानमी है वो मजबूत होगी। तो सऊदी अरेबिया हज से इतनी देर पहले 4-6 महीने पहले कभी भी इन वीज़ों को बंद करने वाला नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल इशू था या जो भी था या कोई पॉलिसी चेंज थी या डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई नई शर्त आयद करना थी। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि ताशीर ऑफिस में थोड़ी सी जो फीस है वो भी बढ़ गई है। तो इस तरह के मामला तो गवर्नमेंट अपने तौर पे तो कर रही होती है, लेकिन फैमिली विजिट वीज़ा का बज़ाहिर जो सूरत हाल आज की डेट तक नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी नज़र आ रही है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये स्टैंपिंग भी नॉर्मल तरीके से होगी और इंशाल्लाह वीज़े दोबारा से नॉर्मल तरीके से निकलने भी शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्ट में जो बात मैंने जज्बाती होने वाली की थी, आप लोगों ने जज्बाती नहीं होना अगर आपने कफील कंपनी के बगैर वीज़ा लेना है, क्योंकि आपको वो महंगा पड़ता है। इतनी ज़्यादा पेमेंट लगा के अगर आप वो वीज़ा लेते हैं, अल्लाह ना करे वीज़ा लेने के बाद फिर स्टैंपिंग में मसला है, स्टैंपिंग ना हो तो फिर आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी कफील कंपनी वाले अभी से अपना वीज़ा अप्लाई कर लें, हो सकता है कि वेबसाइट फिर कहीं गड़बड़ ना कर जाए। आपने सब्र का मुजाहरा करना है, जज्बाती नहीं होना। और नेक्स्ट अपडेट क्या आ रही है, कब वीज़ों का बाकायदा स्टैंपिंग का आगाज़ हो रहा है, कब आपको खुली इजाज़त दी जाने वाली है, ये खबर हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।